या इस सरकार में ना करुणा है, ना संवेदना है और ना लोकलाज है। ये अपने जमीर को बेचकर अपने तख्त को बचाना चाह रहे हैं। और जो इन्होंने लाठी चार्ज किया है, ये तो जुल्म की इंतहा। इन्होंने ये बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं किया, ये उन माओ की कोख पे प्रहार किया है। इन्होंने लोक को गायब कर दिया, तंत्र रह गया। किस चीज का लोकतंत्र? लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती है। आप इसको लाठी तंत्र में मत बदलिए। तो सड़क पर आज खड़ा है उन छात्रों नौजवानों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी एक लंबे दशक से हो रही थी। उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम लोग लगातार छात्रों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग 5 दिन पहले भी आए थे और यहाँ पर समर्थन दे कर गए और लगातार हम लोग इनके मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उठा रहे हैं और इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरीके नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहाँ पिछले 1 महीने से अधिक समय से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर आरजेडी नेताओं और सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुँचा हुआ है छात्रों से मुलाकात करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरजेडी के सांसद संजय यादव नजर आ रहे होंगे। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं। जो छात्र राजद के एसएसएआई का संगठन है, नवल किशोर जी आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं, नेहा जी हैं, आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से बैठी हुई हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग आज छात्रों से मुलाकात के लिए पहुँचे हुए, आरजेडी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी है, क्या कहेंगे? देखिए, इस जालिम और जुल्मी सरकार ने तानाशाही की सारी प्रकाष्ठाओं को पार कर दिया है, सारी हदों को तोड़ दिया है। छात्रों को लाठी और लहू देने के बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। या इस सरकार में ना करुणा है, ना संवेदना है और ना लोकलाज है। ये अपने जमीर को बेचकर अपने तख्त को बचाना चाह रहे हैं। छात्रों की साधारण सी मांग है, वो इस सरकार से यही तो कह रहे हैं कि आपके 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के दोषियों पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? भाई 152 पेपर लीक हुए हैं, आपके पूरे शिक्षा प्रणाली में है, किसी पे कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। क्या पारदर्शिता नहीं है इसलिए आप जवाबदेही तय नहीं करना चाहते? क्या आपकी मिली भगत है? क्या जो पेपर लीक माफिया है, जो एक पूरा कार्टेल है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, उसको आप संरक्षित कर रहे हैं? 2024 में भी पेपर लीक हुआ नीट का, 25 में भी हुआ, 26 में भी हुआ। विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने, विपक्षी पार्टियों ने हमेशा, चाहे बिहार विधानसभा हो चाहे यहाँ संसद में हो, हमने हमेशा उस मुद्दे को उठाया। और चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बिहार टेक्निकल सेवा की परीक्षा हो, चाहे दरोगा भर्ती का हो, चाहे ईडीओ का हो, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होता है। और बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है उसमें तो हर साल होता है। लेकिन जवाबदेही कुछ नहीं है। किसी किराने पे छोटी मोटी कार्रवाई करके ये लोग छोड़ देते हैं। और 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इन्होंने युवाओं को ठगा। जो एक 6, 7 साल, 8 साल का युवा 2014 में था, आज 20 साल, 21 साल का हो चुका है। उसने सिर्फ आपके झूठ और प्रेम और जुमलों को सुना है। आपको जवाब दें और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये युवा और छात्र अपनी मांगों को आपके समक्ष रख रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि ये मिले हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब ना देने की बजाय शिक्षा मंत्री की जगह स्वास्थ्य मंत्री को आगे किया है। और जो इन्होंने लाठी चार्ज किया है, ये तो जुल्म की इंतहा। इन्होंने ये बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं किया, ये उन माओ की कोख पे प्रहार किया है। ये एक तो पेपर लीक होके बच्चों की आंखों में वैसे आंसू आते हैं, ऊपर से आप उन पे आंसू गैस के गोले दाग रहे हो। ये बर्बरता की हद है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, हमारी बच्चियां वो रो रही हैं। उनको पुलिस किस तरीके से, कैसे डंडे से पीट रहा है, डंडा घुसा रहा है। ये ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। संसद भवन के पास आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो। संसद भवन के आप
दरवाजे बंद कर दे रहे हो, प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ रहा है। तो ये एक अराजक स्थिति इन्होंने उत्पन्न कर दी है और आप जन भावना का आदर नहीं कर रहे हैं, जन आवाज को आप सुनना नहीं चाहते, तो फिर किस चीज का जनतंत्र है? इस जनतंत्र में आप जन को गायब कर रहे हैं, खाली तंत्र के सारे आप सरकार में बैठे हैं। तंत्र क्या है आपका? चंद ब्यूरोक्रेसी को आपने हाथ में ले लिया है। चुनाव के वक्त आप सरकारी खजाने का पैसा लोगों को दे दो, चुनाव आयोग और जो दूसरी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को डराओ, गोदी मीडिया के जरिए आप विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करो और उस तंत्र को कब्जा लो। तो इन्होंने लोक को गायब कर दिया, तंत्र रह गया। किस चीज का लोकतंत्र? लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती है, आप इसको लाठी तंत्र में मत बदलिए। 12 साल लोगों ने आपको अवसर दिया है, बिहार में 21 साल से आप सरकार में हैं। तेजस्वी जी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात की थी, जो 2014 से लेकर 2020 तक आपने पूरी राजनीति को हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में सीमित किया था। तेजस्वी यादव जी ने उस आपकी तुष्टिकरण की राजनीति को तोड़ा था, उन्होंने नौकरी की बात की थी। उसी 2020 के बाद से ही इस देश में नौकरी की बात हुई। और अगर हम कह रहे हैं कि आप शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, आज आप बिहार के संदर्भ में हम बात करते हैं, बिहार का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो सकल नामांकन दर है, पूरे देश में सबसे कम है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानी बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो दर है वो बिहार की सबसे अधिक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में है ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और मैंने प्रश्न पूछा था संसद में, इसी सरकार का जवाब है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है पूरे देश में वो बिहार का सबसे कम है। तो ये अगर खामियां हैं, अगर ये युवा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप 12 साल से सरकार में है, लेकिन हमारे देश का कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं है जो विश्व के टॉप 200 में हो। IIT IIMB नहीं है। अगर इन चीजों पे ये इस देश के छात्र और युवा सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे देश के कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट टॉप 200 में नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसका दोषी कौन है? सरकार है। अगर बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उसका दोषी कौन है? 21 सालों की एनडीए सरकार है। तो ये वाजिब सवाल बिहार के और देश के छात्र सवाल ये पूछ रहे हैं। जंतर मंतर पर अलग अलग राज्यों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया, कल पटना में भी लाठीचार्ज हुआ है छात्र। मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र को खाली लाठी तंत्र में बदलना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ये सरकार संवाद में भरोसा करती ही नहीं है, क्योंकि ये तानाशाह लोग हैं। ये हर बात में संवाद की जगह विवाद खोजते हैं, किसी को जोड़ने के बजाय तोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो ये तो बातचीत करते ही नहीं है। अभी भी ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में 12 पेपर लीक हुए और बिहार में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक होता है और इन्हीं के लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं। आखिर में एक सवाल है, कल आप गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भी गए थे, सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या अपील कर रहे हैं छात्रों से? देखिए, हमने वही अपील की थी कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अनशन तोड़ दीजिए, आप आंदोलन जारी रखिए और उनकी कुछ मांगे हैं। भाई, आप जिन छात्रों पे आपने केस किया है, आपने डिटेन किया, उन सबको छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ भी आप देखिए, वो निजी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ बीजेपी के नेता जाके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष के 55 माननीय सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र हम उनको सौंपना चाहते थे, जिसमें 15 सांसद गए थे वहाँ, विभिन्न पार्टियों के, आरजेडी, बीजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, जेएमएम। तो किसी भी सांसदों से वहाँ की बीजेपी सरकार है हरियाणा में, उन्होंने नहीं मिलने दिया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं हमारे साथ। सर, आप लोग आज जंतर मंतर पहुंचे हैं छात्रों के बीच में, क्या कहेंगे पहले? जब सदन मौन हो तो सड़क पर ही आवाज उठेगी। सांसद जरूर हैं, लेकिन सदन ही बंद है, तो हम लोग सड़क से ही सदन तक गए हैं। तो सड़क पर आज खड़ा है उन छात्रों, नौजवानों के साथ जिनके साथ
नाइंसाफी एक लंबे दशक से हो रही थी। आज जब कार्रवाई की बात हो रही है तो कार्रवाई की जगह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री लीपा पोती की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी बिना फिक्स किए हुए। अब तो कोई इस आंदोलन में वापस जाने का मतलब ही नहीं है। जिम्मेदारी नहीं तय हुआ तो फिर वो जो माफिया हैं, जो नौकरी बेचते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट बेचते हैं, गृह मंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में वो माफिया काम करते हैं, उनका रफ्तार 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। यह लड़ाई जो छात्रों की लड़ाई है, इसके साथ हम लोग इसलिए भी हैं कि हम लोग को इन लोगों ने ही वहाँ तक पहुँचाया है। 1 महीने से अधिक समय से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम लोग संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना कंडीशन आप लोग लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का बिना कार्रवाई का चर्चा का कोई अर्थ है? इस्तीफे कोई नए तो नहीं होंगे। भारतीय लोकतंत्र में दर्जनों नहीं, सैकड़ों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इतनी बड़ी घटना जहाँ सैकड़ों बच्चे आत्महत्या किए, एक एक परीक्षा कई बार पर रद्द होते हैं, और जो उनको परेशानियां हैं, और जिसको फेयर कहते हैं उसमें भी बेईमानी है। 24 में भी नीट घोटाला हुआ, वहाँ सीबीआई जांच हुआ बिहार में, और सीबीआई जांच में जो जेल में था संजीव मुखिया मुख्य अभियुक्त, अमित शाह वाली नेतृत्व वाली सीबीआई ने चार्जशीट ही नहीं दाखिल किया, जिसके चलते वो बेल हो गया। तो जो सामने है वो साफ दिख रहा है कि यह बाकायदा ये जो गैंग है, उस गैंग को गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान स्वयं लीड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आज पहली बार एक्स पर पोस्ट किए। उनका कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनको फास्ट ट्रैक के जरिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा। प्रधानमंत्री जी कोर्ट की बात क्यों करने लगे? वो अपनी बात कर लें जो चलाते हैं सरकार। जब तक कोई जांच नहीं होगी, जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल होगा, जब तक गवाह नहीं रहेगा, तब तक कोर्ट कैसे फैसला ले सकता है? आप कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के क्या करेंगे? केस तो सरकार ले जाती है, और सरकार में बैठे हुए लोग एक गवाह है कि 12 साल में कितने कोर्ट में केस गए। आप जब गवाह नहीं ले जाइएगा, जांच नहीं करिएगा, अपराधी को पकड़िएगा नहीं, तो कोर्ट क्या फैसला करेगा? ये अपने आप में एक झूठ बोलने के जो मशीन के रूप में मोदी जी जो अपनी पहचान है, उस पहचान का रूप उन्होंने आज एक गलत बयानबाजी कर किए हैं। सवाल है कि बीते 20 जुलाई को बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकजुट हुए थे, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। उसको लेकर भी आप लोग की मांग है कि बड़बंदा अभी भी सरकार षड्यंत्र में है कि हिंसा भड़के और हिंसा भड़का करके इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। सरकार के जो गुर्गे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं, बाकायदा रात को आते हैं, रोज लाठी डंडा चलाते हैं यहाँ पे कि विवाद हो। लेकिन छात्रों को मैं बधाई देता हूँ, नौजवानों को बधाई देता हूँ कि जिस धैर्य से इस आंदोलन को लड़े हैं बिना हिंसा का, महात्मा गांधी के रास्ते पर चल करके इतिहास याद रखेगा। मुझे बहुत विश्वास है कि ये छात्र एक नई दिशा देंगे भारत की राजनीति में। कब तक इस तरह की लड़ाई जारी रहेगा? चूंकि 1 महीना से अधिक समय हो गया, लेकिन कुछ लड़ाई ये जारी रहेगी आगे भी। जब इसका फैसला अगर सदन में नहीं हुआ तो सड़क तब तक ये खुली रहेगी, और सड़क से आवाज गूंजती रहेगी जब तक कि हम लोग सत्ता में बैठे हुए लोग, सदन में बैठे हुए इसका सही निर्णय नहीं ले लेते, तब तक यह आंदोलन चलेगा। हमारे साथ जो छात्र राजद की संगठन SSAI है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल किशोर जी। नवल जी, आप लोग यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हुए, क्या कहेंगे छात्रों के समर्थन में? देखिए, छात्रों का जो मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है, और जिस तरीके से सरकार ने पिछले 20-22 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम लोग लगातार छात्रों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग 2-5 दिन पहले भी आए थे और यहाँ पर समर्थन दे कर हैं, और लगातार हम लोग इनके मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उठा रहे हैं। और इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरीके का आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पूरे देश के छात्रों का यह मुद्दा है, और उसके लिए एक एक छात्र जो कि स्कूल में भी है वो भी हमारे साथ है, इस आंदोलन के साथ है। मुझे लगता है कि ये आंदोलन सफल हो। आप लोग शुरू से ही छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो लाठी चार्ज किया गया पिछले दिनों 20 तारीख को, लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही बेशर्मी है कि जिस तरीके से सरकार ने मूवमेंट को शांतिपूर्ण, गांधीयन वोट में जो मूवमेंट चल रहा था उसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। यह भी देखा, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, कुछ ऐसे लोग लाठी डंडों के साथ थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथी संगठन है, उनके सहयोगी थे। वो लोग किसी न किसी तरह से इसमें हिंसा पैदा करना चाहते थे, जो कि बहुत दुखद है। बहुत धन्यवाद। ये देखा आपने कि आरजेडी के जो सांसद है संजय यादव, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, और छात्र राजद की जो संगठन है SSAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नवल किशोर जी जंतर मंतर पहुंचे हुए छात्रों के जो आंदोलन चल रहा है उनको समर्थन देने के लिए। दिल्ली से इन्फॉर्मेशन के लिए मैं